365 दिन के लिए हुआ करते हैं। और साहिब ये जरूरी नहीं है कर्म सिर्फ उर्स में होता हो। जिस दिन इनकी चौखट पे सच्चे दिल से आओगे और दामन फैलाओगे, तुम्हारे दामन उठने की देर होगी, भीख मिलने में देर नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। भीख मिलने में देर नहीं हो सकती है। इजाजत हो तो बात बता के बात खत्म कर लूं। अल्लाह वालों से कैसे कैसे लिया जाता है और इनकी निस्बतें कितनी कामयाब होती हैं बता दूं। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, बस ये मजार वालों की बरकतें, इनसे निस्बतें मजबूत कर लो। वो लोग कहते हैं ना अल्लाह वाले कुछ नहीं दिया करते, वो ये झूठे हैं लोग, झूठे हैं ये लोग। बेवसीलो नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। खुदा को भी मिलना चाहो तो वसीला ढूंढो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बात समझ में आ रही सबके? शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये अफगानिस्तान में जब गुजरे शहर से, लोगों की भीड़ लग गई। तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो से बात सुने। लोगों की भीड़ लग गई। एक गैर मुस्लिम लड़की, माँ ने किसी काम से मार्केट भेजा, बेटी बाजार से ये लिया। उसने लोगों की भीड़ देखी ना तो वो रुक गई। बच्चे होते ही ऐसे हैं, कोई भी काम बता दो तमाशा देखते रुक जाते, भूल जाते काम क्या बताया था। उस बच्ची ने भीड़ देखी, ठहर गई, कहने लगी ये भीड़ कैसी है। एक बाबा कहने लगे बेटी ये हमारे पीर आए हुए हैं। वो कहने लगी पीर कौन होते हैं? उन्होंने कहा बेटी बताएं कैसे, चल तुझे आगे बढ़ के दिखा देता हूं पीर कौन होते हैं। बाबा ने बच्ची का हाथ पकड़ा, वहां ले गए जहां पर शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए थे। और तुमने देखा होगा कभी अल्लाह वाले जब शहरों से गुजरते हैं ना तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती। ताजुश शरिया जिस शहर में कयाम करते थे, लोगों की खुद ब खुद भीड़ लग जाया करती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मशीयत आवाज दे रही हो। वो लोग उठो अल्लाह वाला जा रहा है, कदमों से लिपट जाओ। हाँ, ये अल्लाह वालों की कहानी है साहिब। वो गुजरे तो भीड़ लगी, बच्ची गई जाके शेख बहाउद्दीन बुखारी से कहने लगी हजरत जी आप कौन है? फरमाने लगे मैं बहाउद्दीन बुखारी। बच्ची कहने लगी उन्होंने तो कहा पीर साहब है। आप फरमाने लगे हाँ बेटी मैं पीर ही हूं। बच्ची कहने लगी ये पीर क्यों, कौन होते हैं? आप फरमाने लगे बेटी तुझे सीधी सी बात बता दूं, पीर वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो समझ गए सिर्फ वही बोले, जो ना समझे वो बिल्कुल ना बोले। हाँ, क्योंकि ना समझ जब भी बोलता है गलत ही बोलता है, सिर्फ समझदार बोले। कहने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाता है। बच्ची कहने लगी बाबा तो फिर ऐसा करो ना, मुझे भी मेरे भी पीर बन जाओ, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। कहने लगे बेटी हम सिर्फ मुसलमानों के पीर होते हैं। कहने लगे फिर मुझे कैसे बनाएंगे मुरीद? कहने आपने फरमाया बेटी कलमा पढ़ना पड़ेगा। बच्ची ने कहा ठीक है कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए। कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद बनाया। बच्ची जाने लगी, कहने लगी पीर जी। कहा जी वादा तो सच्चा है ना कि जब मुसीबत हो तो फिर पीर काम आया करते हैं? फरमाया हाँ बेटी, कभी मुसीबत की घड़ी आए आवाज दे के देख लेना, पीर फौरन चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मैंने कहा सिर्फ एक बार सजाने के लिए नहीं है, ये हर दिन दिल को इनका कदमों का फर्श बनाने के लिए, हर दिन। हाँ बस तवज्जो करो। कहने लगे बेटी जरूरत पड़े आवाज दे लेना। अल्लाह अकबर। बच्ची मुरीद हुई, आई, मुकद्दर का सितारा चमका, बादशाह के दरबार में नौकरी लग गई। बच्ची गई, पीर का फैज हुआ, इतने अच्छे तरीके से काम किया कि सबके दिलों पर राज करने लगी। जितनी औरतें थी बादशाह के महल में, सबके ऊपर इसको हाकिमा मुकर्रर कर दिया गया। ये सबसे ऊपर रुतबे में पहुंच गई। जो पहले से औरतें थी हसद करने लगी, सोचने लगी आई हमारे बाद है, राज हमारे ऊपर कर रही है। का अब क्या हो? फिर इरादा किया, इस पर इल्जाम
लगाओ, इसे महल से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। बादशाह के दरबार में हार चुराने का इल्जाम बच्ची पे लगाया गया। जब बच्ची पे हार चुराने का इल्जाम लगाया गया, बादशाह के दरबार में बच्ची को पेश किया गया। बादशाह ने कहा कि इल्जाम ये है तूने हार चुराया है, तुझे सफाई में कुछ कहना है। बच्ची कहने लगी मैं कौन सी सफाई दूं, मेरी सफाई का तो सिर्फ मेरा रब ही गवाह है, मेरे पास कोई दूसरा गवाह भी नहीं है। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ से वह औरतें खड़ी हुई, किसी ने कहा मेरे सामने चुराया है, कोई बोला मैंने देखा है। बातें हुई झूठी गवाहियों की। कहने पर इस बच्ची को अब सजा सुनाई गई। बादशाह ने कहा इस बच्ची को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। 8 दिन के बाद महल की दीवार पर ले जाने के बाद बच्ची को जमीन पे धक्का दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को कैद खाने में डाल दिया गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, 8 दिन जब गुजरे हैं, जब बच्ची की मौत का दिन आया है, अल्लाह अकबर। बच्ची को जब मौत के दिन पकड़ा गया, हाथ पीछे बांधे गए हैं, फौजी लेकर के जा रहे हैं फसील के ऊपर, यानी किले की ऊंची वाली दीवार पे जब लेके चलने लगे, बच्ची ने जैसे जीने पे पहला पैर रखा है ना, तो फिर बुखारे वाले बाबा की याद आ जाती है, बुखारे वाले बाबा की याद आ जाती है। रो के कहती बुखारे वाले बाबा तूने कहा था कि मुसीबत का कोई वक्त आए तो आवाज दे लेना, हम आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। कहती बाबा इससे ज्यादा मुसीबत का कौन सा वक्त आएगा, बाबा अब तो जिंदगी पे आ बनी है, आ अब मदद के लिए आ जा। बच्ची ने दूसरी पैरी पे पैर रखा, फिर भी कोई नहीं आया। बच्ची रोती जा रही है, चढ़ती जा रही है। जब बच्ची को फसील के करीब खड़ा किया गया, बच्ची से कहा था बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्ची ने कहा था मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए। कहा आखिरी बार किसी को अलविदा कह के जाना चाहती हूँ। जैसे इतनी बात बच्ची ने कही थी, फौजियों ने कहा था किसे अलविदा कहेगी, तेरा तो कोई अपना भी नहीं है, 8 दिन तुझे कैद में हो गए हैं, कोई तुझे देखने वाला नहीं आया, कोई तेरी खैरियत लेने नहीं आया, फिर अलविदा किसको कहेगी। बच्ची ने कहा था हाथ खोलो, वो मैं जानती हूँ और मेरा पीर जाना करता है। अल्लाह अकबर। हाथ बच्ची के खोले गए हैं। बच्ची ने यूं हाथ उठा के रुक किया था शहर बुखारा की तरफ, आवाज दे के कहा था बुखारे वाले बाबा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना तूने जो वादा किया था मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन तूने वादा पूरा नहीं किया है, अभी वक्त है, अगर तू नहीं आया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। कयामत तक आने वाले पीरों को दुनिया ताने दे के कहेगी कि पीर किसी काम के नहीं होते हैं। ये कह के बच्ची ने अपने हाथ को उठा के कहा था ओ बुखारे वाले बाबा यहाँ ना सही तो कयामत में मुस्तफा की बारगाह में मुलाकात होगी। ये कह के बच्ची ने रुख किया जमीन की तरफ। सिपाहियों ने पीछे से धक्का दिया है। जैसे सिपाही ने पीछे से धक्का दिया है, बच्ची की जबान से आवाज निकली है आ बुखारे वाले बाबा अब तो आ जा। इतना कह के बच्ची की आंख बंद हुई है, बच्ची बेहोश हुई है, बच्ची जमीन की तरफ जब आने लगी है। जैसे जमीन की तरफ आई है तो अचानक बच्ची की आंख बंद हुई, लेकिन खुदा की कसम जब बच्ची की आंख खुली है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी की गोद में आकर के संभाल लिया था। बच्ची ने आंख खोल के कहा था ए बुखारे वाले बाबा बता तो सही कब आया है और कैसे आ गया, तू तो बुखारे का रखने वाला है, इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो आपने फरमाया था चुबारा आम थी मनहज बुखारा आमतम, जब तू चुबारे से आ सकती है तो मैं बुखारे से आ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। पीर वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब भी अगर कोई किसी चोटे के हाथ में हाथ दे दे तो इसमें बरेली वालों का क्या कसूर है। हाँ, कुर्बानी का जानवर तो बहुत देख के लेता है, मगर पीर आंखें बंद करके टटोल लेता है। जिसके हाथ में जितनी ज्यादा अंगूठी इतना पहुंचा हुआ बाबा, और यार उसके हाथ में हाथ न दे जिसकी नजर तेरी जेब पे है, उसके हाथ में हाथ दे जिसकी नजर तेरे दिल पे रहा करती है। हाँ, दिल वालों के हाथ में हाथ दो, नजर वालों के हाथ में हाथ मत देना, वरना जेब भी गवा बैठोगे, खेत भी गवा बैठोगे, सब खा जाएगा जानवर, चर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, नसीब है अपना अपना। किसी के हाथ में किसी का दामन आया, किसी के हाथ में किसी का दामन आया, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। किसी ने किसी का दामन थामा, किसी ने किसी का थामा, हम तो मुकद्दर पे नाज करते हैं, हमने ताजुश शरिया का दामन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह वाले होते हैं।
खुदा की कसम, ये बरेली की आज भी खासियत है, खासियत है शहर बरेली की। बरेली वालों के हाथ में जो हाथ दे देगा एक बार, वो मोहताज होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज भी करामत है शहर बरेली की। और सुनो, अल्लाह वालों की निगाह देखो, एक शख्स पाकिस्तान का ताज शरिया से मुरीद हो गया भीड़ भाड़ में, और दूसरा उसका यार था, वो कहने लगा वो होती ना कुछ हसद की आग, बहुत जलते थे लोग ताज शरिया की हयात में। वो कहने लगा वो उनके मुरीद हुए हो जिनसे जिंदगी में मुलाकात भी नहीं हो सकती, और वो भी कपड़ा पकड़ के मुरीद हुए। यार ऐसा पीर तो ढूंढते जो कुछ वक्त हमें दे दे, हम उसे कुछ वक्त दे दे। उसके दिमाग में बात आ गई, बोले यार बात तो सही कह रहा है, जिंदगी में इनसे मिल नहीं सकते, हाथ में हाथ नहीं दिया, चादर पकड़ के बैठे थे। कह रहा पता नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कौन मुरीद हुआ है। कहने लगा ऐसा कर, अभी वक्त पीर बदल लो। कहने लगा एक रात का मौका दे दे। जाके सोया, आंख लगी, ख्वाब में मेरा बरेली वाला था जो शरिया तशरीफ। सुभान अल्लाह। बात हिंदुस्तान की नहीं, बात पाकिस्तान की है। कुछ लोगों ने मेरे मुर्शिद ताज शरिया पे उंगली उठाई थी कि उन्हें दिखाई नहीं देता तो काजी उल कुज़ात कैसे बना दिया। वो अंधे तुझे आंखें खोल के नहीं टिपता, वो आंखें बंद करके देख लेते थे। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या ये नजर क्या देखे। वो कहने लगा सही का पीर बदल लेते। रात को सोया, ख्वाब में ताजु शरिया तशरीफ लाए, और ताजु शरिया फरमाते क्यों, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे थे ना कि लाखों की भीड़ में मुरीद किया था, मुझे मेरा मुर्शिद कैसे पहचानेगा। फरमाने लगे सुन, जब तूने हाथ में हाथ दिया था ना, जब कपड़ा थामा था तो सुन, फला कोने पे तू बैठा हुआ था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे फला बैठा था। अल्लाह अकबर, तू ये सोच रहा है मुझे पहचान लगी? फरमाते ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आने दे कयामत की भीड़ में हाथ पकड़ के जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त आने दे। और रह गई बात करने की, तो मेरे ताज शरिया ने फरमाया सुन, उसने कहा ना बात, ताज शरिया फरमाते हैं असजद रजा का नंबर ले ले। सुभान अल्लाह। में बात हो रही है, मेरा मुर्शिद बरेली में है और मुरीद पाकिस्तान में। फरमा रहे हैं जब बात करने का मन हो, अख्तर रजा का नंबर ले लेना, फोन करोगे बात हो जाया करेगी। अभी इतनी बात ही कही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, उठा दौड़ के गया, क्या देखा दरवाजे पे इंजीनियर खड़ा है। कहने लगा सुना कि तुमने हजरत का दामन थाम लिया है? वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा थाम तो लिया है। कहा सुनो, मेरे पास अजद रजा का नंबर मौजूद है, अगर फोन करना हो तो नंबर मुझसे ले लेना, बात हजरत से हो जाया करेगी। अल्लाह अकबर, इतना सुना ना मुरीद दीवाना हो गया। अगले दिन टिकट निकाला, भारत आया और बरेली की जमीन पे ताजुल शरिया की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे ताजुल शरिया उसी तख्त पे बैठे हैं जिस चौखट को आज तक आशिकों के होठ चूमा करते हैं। अंदर बैठे हैं ताजुल शरिया। आया मेरे हुजूर के हाथ में हाथ दिए, ताजुल शरिया के हाथ चूमे। अल्लाह अकबर, चूम कर मुरीद अचानक कहने लग गया हजरत जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी खुद ही दे देते, नंबर भी खुद दे देते। इतना जैसी कहा है मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया ने फरमाया हमने मना कब किया था, हम तो नंबर भी दे देते। जल्दी हमें लगी थी, जल्दी तुझे हो रही थी, तेरे दरवाजे पे इंजीनियर जो आके खड़ा हो गया था। अल्लाह तुम्हारी मर्जी है, जिसका दामन थामो। खुदा की कसम हमने उसका दामन थामा है जो हाथ यहां पकड़ता है, चौखट मदीने वाले की हाथ में दे देता है। हाँ, मैंने कहा था ये अल्लाह वाले सिर्फ 365 दिन में एक दिन के लिए नहीं, बल्कि आओ इनकी खिदमत कर लो, इनकी खिदमत कर लो, अपनी खून पसीने की कमाई इनकी चौखट पे लुटाओ और फिर इनसे दुआएं मांगो। और हजरत से शेख साहब से कहो हुजूर दुआ फरमाएं रब की बारगाह में हमारे लिए कि अल्लाह हमारी कमाई में बरकत दे। और यार खुदा की कसम, जब अल्लाह वालों के हाथ उठते हैं ना तो मेरा खुदा हाथ उठने से पहले ही दुआएं मकबूल फरमा लिया करता है। हाँ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ,
इनके दामन से आके जुड़ जाओ और अपनी जिंदगी को अल्लाह वालों की जिंदगी से सजा दो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बस साहिबो, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, 1 2 3 4 5। बात सुनिए, इस नियत से कलमा पढ़िए कि अल्लाह हमारे कलमा पढ़ने का सवाब साहिब मजार की रूह को अता फरमा दे। हाँ, एक छोटा सा कलमे का तोहफा दे दो। सारे ईमानदारी से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।